Hello students, good morning, good afternoon, good noon. Hope all are good and good health. Today we are continuing with the chapter, we are starting with a new chapter, measure of central tendency, median, partition values. सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, मीन, पार्टीशन वैल्यू, मोड. मीन हम कर चुके हैं, मोड हम करेंगे, पार्टीशन वैल्यू हम शुरू करने वाले हैं. Now, what are partition values? Partition values होती हैं पोजिशनल एवरेज, किसी चीज़ की पोजीशन को चेक करना. जैसे कि अगर आपके स्कूल में आप सबको स्पोर्ट्स में हाइट वाइज इकट्ठा कर दिया जाए, हाइट वाइज रख दिया जाए, तो आप कौन से नंबर पे आएंगे? दैट इज द पोजिशनल एवरेज. किसी की हाइट कंप्यूट करनी हो या किसी डिजीज का रिकवरी रेट कंप्यूट करना हो तो मीन से बेटर चीज होती है कंप्यूट करने की मीडियन, दैट इज पोजिशनल एवरेज. देखिए ये है 10,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने एक एग्जाम में अपेयर किया. 100 मार्क्स का एग्जाम था. 0 मार्क्स स्कोर किए, 1 मार्क्स स्कोर किए, 2 मार्क्स स्कोर किए, 3 मार्क्स स्कोर किए, 97 मार्क्स स्कोर किए, 87 मार्क्स स्कोर किए, 98 मार्क्स स्कोर किए, 99 मार्क्स स्कोर किए, 100 मार्क्स स्कोर किए. अगर इनका मीन निकाला जाए तो हमें एवरेज पता लग जाएगा कि ये क्लास कितनी इंटेलिजेंट है. बट अगर मीडियन निकाला जाए तो हमें इनकी पता लगेगी कैपेबिलिटी, ये क्लास कितनी कैपेबल है. जैसे कि 100 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स है, ये मार्क्स गिवन है. 900 स्टूडेंट्स के 10 से कम मार्क्स आए और 100 स्टूडेंट्स के 90 से ज़्यादा मार्क्स आए. आई नो इट इज़ एक्सेप्शनल केस, स्टिल 900 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स से कम आए हैं और 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं. तो अगर आप मीन निकालेंगे तो कुछ 550 के आसपास आ जाएगा, 40, 50, 60. तो हमें लगेगा पूरी क्लास एवरेज बेसिस पे ऐसी है. बट अगर हम मीडियन निकालेंगे तो पिक्चर कुछ और ही शो करेगी. मीडियन समझने से पहले मैं पार्टीशन वैल्यू समझाता हूं. अगर एक सीरीज के 2 पार्ट्स कर दिए जाए तो उसे कहते हैं मीडियन. दैट मीन्स दिस इज द सीरीज 50% here, 50% here, and this is median. आपने एक एग्जाम दिया और आपका मार्क्स आ रहा है जितना मीडियन है, मतलब जितने बच्चों के मार्क्स आपसे कम आए हैं उतने ही बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा आए हैं और आपकी पोजीशन है 50%. द सेकेंड पोजिशनल एवरेज इज क्वार्टाइल, क्वार्टर. इसमें सीरीज के 4 पार्ट किए जाते हैं. वी डू 4 पार्ट्स ऑफ द सीरीज. दैट मीन्स इफ दिस इज द सीरीज, this stands for first quarter, this stands for second quarter, this stands for third quarter, and this stands for fourth quarter. This is Q1 जो अमाउंट आएगी. This is Q3 जो अमाउंट आएगी. And this is Q2 which is nothing but median. That means अगर एक सीरीज गिवन है और आपके मार्क्स उतने ही आ रहे हैं जो फर्स्ट क्वार्टर के मार्क्स हैं, यू आर गेटिंग द सेम मार्क्स जो फर्स्ट क्वार्टर के मार्क्स हैं, दिस मच. इसका मतलब
25% बच्चों के मार्क्स आपसे कम हैं, 75% बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, 25% here, 75% here. The first 25% lie here. अगर आपके मार्क्स Q2 के जितने हैं, दैट मीन्स 50% बच्चों के मार्क्स आपसे कम है और 50% बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, बिकॉज हमने सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 25, 25, 25, 25. The first 25, the next 25% and so on. If you got Q3 marks, जितने मार्क्स आपके हैं वो क्वार्टाइल 3 के इक्वल हैं, मीन्स 75% जनता आपसे पीछे है और 25% जनता आपसे आगे है. And Q4 is nothing but the latest, last marks, the highest one. So median divides the series into 2 parts, so 50% of the series to the left, 50% series to the right. Quartiles divide the series into 4 parts, 25% each. Then the next positional average we have is decile. The series has been divided into 10 parts: D1, D2, D3, D4 till D10. D1 stands for 10% to the left, 90% to the right. D2, 20% to the left, 80% to the right. D3, 30% to the left, 70% to the right. D9, 90% to the left, 10% to the right. D10, 100% to the left. And the last series we have is, last not series, the positional average we have is percentile. The data has been divided into 100 parts. Percentile. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो परसेंटेज पे नहीं, परसेंटाइल पे ध्यान देते हैं. ध्यान देना जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयर इज अ वेरी रिप्यूटेड कोर्स MBA, IIMs अहमदाबाद, जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं MBA के, उनमें से एक है. एवरी ईयर उसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम का नाम होता है CAT और स्टेट बेसिस पर होता है MAT, ZAT, SNAP. ये सारे कैलकुलेशन जो मार्क्स देते हैं वो परसेंटाइल के बेसिस पे देते हैं. परसेंटाइल. व्हाट इज दैट परसेंटाइल मीन्स? दिस इज व्हाट इट मीन्स. 400 मार्क्स का पेपर था. When I was in BCom थर्ड ईयर, मैंने ये CAT का एग्ज़ाम दिया. 400 मार्क्स का पेपर था. पेपर बहुत लेंथी होता है, पेपर शॉर्टकट्स पर बेस्ड होता है और वो मार्क्स नहीं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, यू विल बी शॉक टू नो दैट आई गॉट 38 मार्क्स. नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं. अब देखने में ऐसा लगेगा 400 में से 38 मार्क्स आए हैं, इतने कम. एंड आई स्कोर्ड 84 परसेंटाइल. पूरे इंडिया में 84% बच्चे मेरे से पीछे थे और 16% बच्चे मुझसे आगे थे. एंड आई जस्ट स्कोर 38 मार्क्स. There is no point of pass and fail. There is just the point of the calculations, the aptitude you have in you. I've given the paper of MAT. I scored 99.2 percentile. And out of 500, I scored 222 approximately. मतलब
किसी भी बच्चे के 300 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए 500 में से, पेपर टफ नहीं था, लेंथी था, बट आई गॉट 99.2 परसेंटाइल बिकॉज द सीरीज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स एंड आई वाज एट द अपर मोस्ट ईयर. I think I am clear with this. The median is written as M, the quartiles are written as Q, the decile is written as D, and percentile is written as P. In this we are considering in median only. हम सिर्फ मीडियन पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं for the time being. Please open page number 94, page number 94. What is median? Median is that positional value of the variable which divides the distribution into two equal parts. मीडियन एक वो पोजिशनल एवरेज है जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो दो इक्वल पार्ट्स हैं. वन पार्ट कंप्राइजेज ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन and other part comprises the value less than the median. Median is the middle element when the data set is arranged in order to get magnitude, ascending order or descending order में अगर आप डेटा को सेट करते हैं the number you get is median. I'll divide the median into four parts. And those four parts are: first, individual series; second, discrete series; third, continuous series; and fourth, theory. I am not marking it. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. मैं ऐसे मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हर टॉपिक में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मार्क्स, फ्रॉम द फॉलोइंग series of marks obtained by 10 candidates in an examination, obtained by 10 candidates in an examination, comma, find the median, find the median. और ये डेटा है जो मैं लिख रहा हूं, राइट डाउन. दस बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, ये उसके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 और आउट ऑफ 100 डिपेंड्स, और आपको मीडियन कंप्यूट करने के लिए बोला गया है. सीरीज है इंडिविजुअल आपके सामने 22, 26, 14, 30, 18, 11, 35, 41, 32 and 12. सॉल्यूशन. सबसे पहले आप इंडिविजुअल सीरीज को किसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज करेंगे. मींस
या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अरेंज द सीरीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज हमारा माइंड लेफ्ट टू राइट जाता है, तो हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, दैट वुड बी बेटर। द स्मॉलेस्ट विल बी द फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट वुड बी द लास्ट वन। सॉल्यूशन, अरेंजिंग the individual series into in ascending order। आप इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में रखने वाले हैं। ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज 11, कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35 and 41. These are the 10 variables. Median is equal to n plus 1 by 2th item या 2th term। n का मतलब है जितनी टर्म्स हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 10 plus 1 by 2th term, 11 by 2th term, 5.5th term, 5.5 टर्म मीन्स 5 और 6 के बीच में जो टर्म आ रही है वो 1 2 3 4 5। अगर ये 5 होता तो आंसर रहता 22, अगर ये 6 होता तो आंसर रहता 26, क्योंकि आंसर है 5.5, मतलब इसके बीच में लाई करता है आंसर। 5.5 term means the answer lie between 22 and 26. So basically it is 5th term plus 0.5 of 6th term minus 5th term। 5.5 term का मतलब है 5th term and 50% of the difference of 5th and 6th term। I repeat, 5th term plus ये 0.5 है ना, 0.5 का मतलब होता है 50%, 50% of the difference of 6th and 5th term। So the 5th term is 22 plus 0.5, 6th term minus 5th term, 22 plus 0.5, 4, 22 plus 2 is 24. 24 is the answer. So the median is 24. If it's a 5th term, the answer is 22. If the answer is 6th term, the answer is 26, because we got 5.5 term. So it is the 5th term plus the 0.5 and the difference of 6th and 5th term। आप में से जो बच्चे कुछ सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5.5 आ रहा है ना, 5th term plus 6th term divided by 2, 5th term plus 6th term divided by 2, 48 by 2, 24 is the answer। So median is equal to 24 marks।
मतलब 24 से, मतलब अगर ये क्लास के 2 सेक्शंस बनाने हैं तो जिन बच्चों के मार्क्स 24 से ज़्यादा हैं उसे अलग सेक्शन में डाल देंगे, जिनके 24 से कम है उन्हें अलग सेक्शन में डाल के एक्स्ट्रा क्लासेस दे देंगे। दिस इज हाउ द मीडियन इज यूज, द पोजिशनल एवरेज। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड के केसेस में मीडियन यूज होता है। ओके, मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ। आई नो ये एक ईजियर वर्जन है कंप्यूट करने का, आप ये करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। टेक्निकली दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल। आगे जाके क्वार्टाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, उसमें ये मेथड फेल हो जाता है। इस वजह से हम ये मेथड लगाते हैं। 5.5 टर्म मीन्स द 5th टर्म प्लस the 50% of the difference of the 6th term and the 5th term. This is the better one. You will apply this, I don't mind, no problem. Cool? This is our individual series. Now let's proceed to discrete series. Discrete series की तरफ move करते हैं। You know what is discrete series? जब class interval डिस्क्रीट वेरिएबल गिवन होता है, ना कि कंटिन्यूस वेरिएबल। दैट मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट में नहीं गिवन होता। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट डाउन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द डेली इनकम ऑफ, फ्रॉम द daily income of teachers, from the daily income of teachers। आपको बताना है कि टीचर्स मीडियन बेसिस पर कितना पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे मीन नहीं लगा सकते क्योंकि एक टीचर मंथली में 10,000 कमाता है और एक टीचर मंथली में 5 लाख कमाता है या 3 लाख कमाता है। तो 3 लाख और 10,000 का जब आप एवरेज लोगे वो तो 1 लाख के अप्रॉक्स आ जाएगा। सो इट इज बेटर टू कंप्यूट द इनकम ऑन मीडियन बेसिस। लेट्स सी एग्जांपल 2। इनकम in terms of rupees 1200, 1800, 5000, 2500, 3000, 1600 and 3500. Number of teachers या नंबर ऑफ ट्यूटर्स 12, 16, 2, 10, 3, 15 and 7. There are 12 teachers who earn 1200 per day. There are only 2 teachers who earn 5000 per day. There are 15 teachers who earn 1600 per day. Because it's a discrete series, formula will remain same, n plus 1 by 2th item। क्योंकि discrete series raw data को ही tally bar से बनाया जाता है, formula will remain same, but these are nothing but the frequency, number of terms, and the rule is same. You need to convert it into ascending or descending order. We are doing into the ascending order. Solution. Converting discrete series into in ascending order. Converting the discrete series in ascending order. Right? So X, what is X? Income in rupees 1200, 1600
Let's take the frequency along with 1200 we have 12, 1600 we have 15, then we have 1800, we have 16, moving on 2500, we have 10, then 3000, 3500, 7 and 5002. We have converted the series into the ascending order. The answer would be same if you do it in the descending one. Now we'll compute the cumulative frequency CF. (12 plus 15), 27 plus 16, 43 plus 10, 53 plus 3, 56 plus 7, 63 plus 2, 65. The median is equal to n plus 1 by 2th term or 2th item. What is n? n is sigma f 65. इन सबको प्लस करके जो आ रहा है 65 वो ऑब्वियसली यही रहेगा. 65 plus 1 by 2th term is 66 by 2th term, which is 33rd term. 33rd term. That means अब आप में से कईयों को पता होगा या आपको टीचर्स बताएंगे 33 से छोटा आंसर लो, 33 से बड़े वाला आंसर लीजिए और वही आपका आंसर है. 33 से बड़ा क्या आ रहा है 43, तो 43 के सामने क्या आ रहा है 1800, तो 1800 ही आपका आंसर है. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? देखिए 12 टीचर्स ऐसे हैं जिनके 1200 रुपए डेली इनकम है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस. उसके बाद 15 ऐसे हैं जिसके 16 है, फिर उसके बाद 16 ऐसे हैं जिनके 1800 है, राइट? आपका आंसर आ रहा है 33rd टर्म. 33rd टर्म ये आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और वो होती है 1800. द रीजन इज 28 टर्म से लेके 43rd टर्म तक, 28 टर्म से लेके 43rd टर्म तक जो टीचर्स आ रहे हैं उनकी इनकम 1800 है. आई एम गेटिंग इन टू लॉजिक फर्स्ट, देन आई विल गो टू द शॉर्टकट. Obviously the shortcut is the easier one, but knowledge is more important. From 28th of teachers till 43rd of teacher, those teachers, those range of teachers earn 1800 rupees per day. ये वो टीचर्स हैं जो पर डे 1800 रुपए कमा रही हैं. कूल?
हमारा मीडियन आ रहा है 33rd टर्म, तो 33rd टीचर कितने पैसे कमा रही है? 28 टीचर कमा रही है 1800, 29 टीचर कमा रही है 1800, 30 टीचर कमा रहा है 1800, 33 टीचर कमा रहे हैं 1800, 42 टीचर कमा रहे हैं 1800, सो 33rd टीचर 1800 ही अर्न कर रही है। दिस इज द लॉजिक एंड द शॉर्टकट। जो आपका आंसर आ रहा है उससे बड़ा वाला CF, उसके सामने वाला आंसर। जो आपका आंसर आ रहा है, और जिनको ये आता है ऐसे ही आता होगा, और टीचर्स ने मेजॉरिटी ऐसे ही बताया होगा। जो आपका आंसर आ रहा है उससे बड़ा वाला CF, उसके सामने वाला आंसर, उसके बड़े वाला CF, उसके सामने वाला आंसर। सो द मीडियन इज ₹1800। लिखेंगे कैसे? 33rd टर्म corresponds income is equal to ₹1800, thus median is equal to ₹1800 per day। मैंने पर डे इनकम बताई है, या जस्ट ₹1800। कूल एवरीवन, क्लियर? अगर आपका आंसर 43 आता तो 43 से बड़े वाला आंसर लेते नहीं, फिर एग्जैक्टली वही आंसर आता है। मींस आपका जो आंसर आ रहा है उससे बड़े वाला CF या वही। अगर ये 27 आता, 27, तो 27 के सामने जो है वही आंसर है। 43 आता तो 43 के सामने वाला आंसर, 53 है तो 53 के सामने वाला आंसर, 54 है तो 54 नेक्स्ट बड़े वाला आंसर। नीचे दीजिए एक इंपॉर्टेंट नोट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। if median term lies in the CF, lies LIES, lies in the CF, in the CF is cumulative frequency, CF exactly if median term lies in the CF exactly, then median will be corresponding to that item. Then median will be corresponding to that item, full stop. For example, if median is 53rd term in the above example, for example, if median is 53rd term in above question, if median is 53rd term in above question, then median will be 53, ये रहा, इससे बड़ा नहीं, यही median will be ₹2500, median will be ₹2500, full stop.
Cool? Perfect. Next, move to theoretical question. एक थ्योरी क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में. इंडिविजुअल सीरीज डन, डिस्क्रीट सीरीज डन. एक बार हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. वंस यू डन द प्रैक्टिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. अभी हम सिर्फ कंसेप्ट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए यू विल गेट द क्वेश्चंस लेटर ऑन. राइट डाउन वन थ्योरी क्वेश्चन. distinguish between arithmetic mean and median. Distinguish between arithmetic mean and median. Write down. First point, median is easier to calculate as compared to mean. Median is easier to calculate as compared to mean. Median easy निकल जाता है as compared to mean. In mean we have different formulas, different series. This is easier in calculation. 2. The general fluctuations of sampling, the general fluctuations of sampling affect the median to a greater extent than the mean. To a greater extent than the mean. अगर सैम्पलिंग एरर हो जाए, डेटा को इकट्ठा करने के टाइम, कलेक्शन ऑफ डेटा के टाइम पे आप सैंपल गलत ले लें, तो मीडियन ज़्यादा अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू मीन. मीन में पॉइंट्स में फ़र्क आता है, मीडियन में बहुत बड़े नंबर में फ़र्क आ जाता है. जैसे कि 33rd टर्म की जगह 43rd टर्म हो जाती तो आंसर चेंज हो जाता, 44 हो जाता तो आंसर चेंज हो जाता. बट मीन में आंसर पॉइंट्स में चेंज होता है. सो फ्लक्चुएशंस के कारण मीडियन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है एज कंपेयर टू मीन. थर्ड पॉइंट नंबर 3, mean is definitely superior to median. Mean, when we say mean, it is not geometric mean, it is not harmonic mean, it is arithmetic mean. Mean is definitely superior to median. Mean is definitely superior to median in terms of further algebraic treatment. In terms of further algebraic treatment. मीडियन जो हमारा आंसर निकल जाता है उससे आप आगे पॉलिसीज बना सकते हैं, पर जो मीन निकलता है उससे आप आगे काफ़ी ज़्यादा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मीन से वेटेड मीन निकाला जा सकता है, मीन से कंबाइंड मीन निकाला जा सकता है, मीन से आगे जाके हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है. बट मीडियन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर ज़्यादा यूज नहीं हो पाता. यू गेट द मीडियन, यू नीड टू फ्रेम द पॉलिसीज. नेक्स्ट, median can be determined graphically. Median can be determined graphically, comma, whereas
mean cannot be determined graphically, whereas median mean cannot be determined graphically. जो मीडियन है वो ग्राफिकली कंप्यूट किया जा सकता है, पर जो मीन है वो ग्राफिकली कंप्यूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, रादर वो कंप्यूट हो ही नहीं पाता. कूल, दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, and then we have the theoretical question, difference between arithmetic mean and median. In lecture 2 we'll do continuous series. Bye bye, take care, God bless.